मान लीजिए दोस्तों, अगर आप एक्सेल पे काम करते हो तो ये मान लीजिए कि आपके पास एक फोल्डर है और उसके अंदर बहुत सारी फाइल है एक्सेल की। अब ये सारी फाइल्स जो है ना, एक पर्टिकुलर सोर्स से आई है, यानी कि एक पर्टिकुलर बैंक स्टेटमेंट हो सकता है जहाँ पे जनवरी से लेकर आपके पास दिसंबर का डेटा है और उनमें सारे कॉलम्स लगभग सेम ही है, राइट। तो आपको क्या करना है, इन डेटा को एक के नीचे एक अपेंड करना है, एक के नीचे एक रखना है। जनरली लोग क्या करते हैं, एक फाइल को ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर का डेटा कॉपी करेंगे, फिर नई शीट ओपन करके उसमें पेस्ट करेंगे, फिर उसी शीट में दूसरे फाइल का डेटा उसके नीचे पेस्ट करते जाएंगे और ऐसा कॉपी पेस्ट करते बैठेंगे। जिनको भाई ऑटोमेशन नहीं आता वो यही तरीका करते हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कि ऐसा मैन्युअल तरीका करते हैं। और आप अगर उनमें से एक हो तो भैया अब बदलने की बारी है। अपना काम सुपर फास्ट आप कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। जी हाँ, एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी नाम का एक एक्सटेंशन है, आप बोल सकते हैं एक एप्लीकेशन है जो कि स्टैंड अलोन तो नहीं है लेकिन एक्सेल के अंदर से ओपन होता है। तो भाई यार ये काफ़ी कमाल का है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। लेकिन अब बारी की भाई डेटा अपेंड कैसे करते हैं, स्पेशली अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं। उनका नाम है आसिफ सकाली सर। तो भाई यार अगर एक फोल्डर में बहुत सारी एक्सेल फाइल या CSV फाइल है तो उसे अपेंड कैसे करता है, आइए प्रैक्टिकली देखते हैं इस पावर क्वेरी ऑटोमेशन की वीडियो में। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, एक फोल्डर के अंदर जो है मल्टीपल एक्सेल की वर्कबुक्स फाइल्स दी गई है, तो आप उन्हें किस तरीके से अपेंड करेंगे चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चल के बताता हूँ। जैसे कि आप ये फोल्डर देख सकते हैं, ये देखिए फोल्डर का नाम कहाँ पे है, आप ये नोटिस कीजिए, मंथली सेल्स रिपोर्ट, जो म्यूजिक लोकेशन में जो है यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद में आप ये नोटिस करेंगे एक फोल्डर के अंदर यहाँ पे 12 महीनों की फाइल्स दी गई है। आपके पास में यहाँ पे 12 महीनों की नहीं, यहाँ पे 500 एक्सेल की वर्कबुक्स हो सकती है, अनलिमिटेड एक्सेल की वर्कबुक्स हो सकती है, या फ्यूचर में आप इसमें कॉपी पेस्ट भी करोगे। तो किस तरीके से अपेंड करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन उसके लिए मैं अब पहले तो यहाँ पे एक फाइल का डेटा तो आपको ओपन करके बता दूं, डेटा आपका पहले कैसा होना चाहिए। तो जैसे आप उसे ओपन करोगे कोई भी एक वर्कबुक को, तो पहले आपको यह ध्यान रखना है सभी फाइल्स के अंदर सेम कॉलम होने चाहिए, कॉलम बदलने नहीं चाहिए। कॉलम की पोजीशन वगैरह सब कुछ एक ही रहेगी, कुछ भी आगे पीछे नहीं। जैसे अभी यहाँ पे ऑर्डर नंबर है तो ऐसा नहीं कि सितंबर के महीने में ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम ऑर्डर सीक्वेंस होने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए कॉलम ए से लेकर के कॉलम आई तक 9 कॉलम्स का डेटा आपको बराबर से दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको बॉटम में जो है शीट का नाम भी 1 जनवरी 25 आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। कितने रोज का डेटा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन सेम कॉलम होने चाहिए, कॉलम के सीक्वेंस भी सेम होने ही चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए, ये तो अभी मैंने फोल्डर के अंदर 12 महीने की फाइल को प्रॉपर अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब विंडो आर करेंगे। विंडो आर करने के बाद में अब यहाँ से जो है एक्सेल को ओपन करके ले लेंगे। तो चलिए कुछ पल इंतज़ार करते हैं। एक्सेल वर्कबुक हमारे सामने ओपन हो चुकी है, परफेक्ट। ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर आपको क्लिक करना है, वहाँ से आपको क्लिक करना है डेटा टैब के ऊपर, वहाँ से आप क्लिक करेंगे गेट डेटा के ऊपर, फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ से फ्रॉम फोल्डर। तो चलिए वहाँ से फोल्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपका फोल्डर किस लोकेशन पे है वो आपको प्रॉपर वहाँ पर सेलेक्ट करना है। मेरा है म्यूज़िक पे, म्यूजिक लोकेशन में वहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मंथली सेल्स रिपोर्ट, आप इसे डबल क्लिक करके ओपन नहीं करेंगे। इस फोल्डर के अंदर सभी फाइल्स अवेलेबल है, तो आपको इस फोल्डर को सेलेक्ट करना है और ओपन करना है। और ओपन करने के बाद कुछ पल यहाँ पे आपको इंतजार करना है। यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन होगी और उस विंडो के अंदर जो है आपकी डिटेल्स होगी, फाइल्स की डिटेल्स होगी कि आपने देखिए सोर्स कहाँ से इंपोर्ट किया। पहले तो सोर्स आपको बता देगा, और कंटेंट यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, इसमें हमारा मेन डेटा है। बाकी ये सब जो है ना हमारे कुछ काम का नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे क्यों दिया ये आपको ये बताना चाहता है कि आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है, एक्सटेंशन क्या है, डेट क्या है। देखिए सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ये टाइटल पढ़ के आप बराबर से नोटिस जो है कर सकते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। मेन काम हमारा यहाँ पे कंटेंट के ऊपर है। तो चलिए यहाँ पे जो है अब करेंगे क्या, तो इसे कंबाइन और लोड तुरंत आपको नहीं करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं वहाँ से क्लिक करूँगा ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। अब आप लोग एक्सेल से पावर क्वेरी की विंडो पे यहाँ पे जो है आ जाओगे। अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अब आप लोग ये नोटिस करेंगे अब आप पावर क्वेरी की विंडो पर आ चुके हो। अब यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है, अब आप एक्सेल पे जा करके कोई काम नहीं कर सकते। अब आपको जो भी काम करना है वो पावर क्वेरी के ऊपर ही होगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेरीज पेन आपको एक नोटिस हो रहा होगा, यहाँ पे उसने फोल्डर का नाम डिटेक्ट कर लिया। मेरे फोल्डर का नाम क्या था, और यहाँ पे आपको प्रॉपर डेटा डिस्प्ले हो रहा है। जो भी हमारे पास में पहले विंडो ओपन हुई थी वही सेम यहाँ पे जो है डेटा आपको डिस्प्ले होता है। और राइट साइड में यहाँ पे क्वेरी सेटिंग करके जो है टास्क पेन आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे उस फोल्डर का नाम क्या है, आप जा करके इसको बदलना चाहो तो बदल सकते हैं, यहाँ से भी बदल सकते हैं, या आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। देखिए राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको बराबर से मिल जाएगा रीनेम ऑप्शन।
उसके बाद में अप्लाइड स्टेप्स करके यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। ये सोर्स आपको यहाँ पे पहले से एक स्टेप अप्लाई कर रहा है, वो बता रहे थे कि यहाँ पे फॉर्मूला बार में कि आपका सोर्स कहाँ से आपने इस डेटा को जो है पूरा इंपोर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे हर एक स्टेप अप्लाई होते रहते हैं, जैसे जैसे मैं करते जाऊँगा सारे स्टेप्स आते रहेंगे। यहाँ से आप इन्हें एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अभी मेरा मेन फोकस ये है कि कंटेंट में डेटा दिया हुआ है, बाकी सारे कॉलम्स मेरे कुछ काम के नहीं है। तो आप उस कॉलम के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो और रिमूव अदर कॉलम्स के ऊपर वहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए एक कॉलम रहेगा, बाकी सारे कॉलम्स वहाँ पर हट जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पावर क्वेरी में कंट्रोल Z नहीं होता। अभी आप टेंशन में आ जाओगे, हाथ लोगे, सर पकड़ के बैठ जाओगे, अरे भाई कंट्रोल Z काम नहीं करता पावर क्वेरी में, सर तो फिर रहने दो, हम इसका यूज़ ही नहीं करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र रहिए आप लोग जो भी स्टेप्स अप्लाई करोगे, ये देखिए वहाँ पे रिमूव अदर कॉलम्स में वहाँ पे क्रॉस आपको रेड कलर में जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो आप जो है वहाँ पे उस क्रॉस के ऊपर जो है क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए वो सारे कॉलम्स रिटर्न आएंगे, मतलब वो स्टेप जो है आप लोग बैक आ गए। करना क्या है, क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, रिमूव अदर कॉलम्स के ऊपर क्लिक करना है, और वो स्टेप्स आपको लगता है गलती से अप्लाई होगा तो क्रॉस के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं। जो डेटा अभी आपके पास में बाइनरी में यहाँ पे दिया हुआ है ना, आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे टेबल में। टेबल में आप चाहते हैं बाइनरी से टेबल में, तो कैसे करेंगे, आपको क्लिक करना है ऐड कॉलम टैब पे, वहाँ से आपको क्लिक करना है कस्टम कॉलम के ऊपर, और वहाँ से आपको थोड़ा सा रुक जाना है, एक विंडो आपके पास खुल जाएगी। इसमें आपको बताना है कि आप अपने कॉलम का नाम क्या देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कंबाइन, और उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास में मल्टीपल एक्सेल की वर्कबुक दी गई है एक फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसा होगा, ये देखिए एक्सेल डॉट वर्कबुक, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एक्सेल डॉट वर्कबुक। टैब बटन की प्रेस करके आप उसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में ये देखिए आपका जो डेटा है कौन से कॉलम में दिया है, कंटेंट कॉलम, वो यहाँ पे आपको बराबर से डिस्प्ले भी हो रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर जो है इस कंटेंट को 3 मेथड में आपको बताऊंगा। एक, आप वहाँ पे कंटेंट वो टाइप कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ से इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप उस कंटेंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तीनों मेथड, ये देखिए रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक तो मैं यहाँ पे कंटेंट देखिए ऐसे हाथ से टाइप करूँगा तो देखिए बराबर वो कॉलम यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। दूसरा ये है कि आपने वहाँ पे सिंगल क्लिक किया हुआ है, ये देखिए वहाँ से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर उस कंटेंट कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं वो बराबर यहाँ पर आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करो। बॉटम में अब आपको एक ग्रीन सिग्नल आ चुका है, नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड। ये देखिए ये आपका छोटू सा फॉर्मूला एक्सेल डॉट वर्कबुक, कंटेंट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, और ओके करेंगे। अब बाइनरी से डेटा एक्सट्रैक्ट होकर के टेबल में आपको अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इस कॉलम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, वहाँ से रिमूव कर दूंगा, बस मेरा काम बन गया। हुआ नहीं है काम, अभी भी बाकी है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये डबल एरो, ये जो एक दूसरे से खफा है ना, देखिए एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं वो, आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से रूठे हुए। तो आपको जा करके वहाँ थोड़ा उंगली करना है, उंगली करने का मतलब क्लिक करना है वहाँ पे। तो जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में कुछ कॉलम्स आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं, पावर क्वेरी, नेम, डेटा, आइटम, काइंड और हिडन करके। क्या आपको ये लोड करना है? तो ठीक है, पहले मैं ओके कर देता हूँ। ओके करके यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे आपकी शीट का नाम और टेबल। वैसे तो ये कॉलम की भी मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस कॉलम के अंदर डेट है तो उससे मेरे को पता चल जाता है जनवरी का डेटा फरवरी, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेन कॉलम तो हमारा ये है। ओके, बाकी ये तो कुछ भी नहीं है। काइंड क्या है, शीट वहाँ पे आपको बताया गया, शीट में आपके पास डेटा है, फॉल्स, हिडन वगैरह कुछ नहीं है। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि चलो एक वक्त में इन दोनों कॉलम को रखते हैं, बाकी कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी मर्जी, या सिर्फ इस कॉलम को रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, ये स्टेप से बैक आना होगा। ये देखिए एक्सपांडेड कंबाइन, या आप उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। देखिए डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपके पास में डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। क्या चाहिए आपको, यहाँ पे हिडन चाहिए, काइंड चाहिए, ये देखिए आइटम, ये देखिए नेम और डेटा। ये सब मैंने हटा दिया, ये सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेम और डेटा चाहिए बस। अगर बैक आना होगा, बस क्रॉस के ऊपर क्लिक करो, आप आ गए बैक। कितना सिंपल है। चलो वापस एक बार उन्हें जाकर के उंगली करते हैं, और वहाँ पे हिडन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, काइंड की ज़रूरत नहीं है, आइटम की नहीं, नेम और डेटा चाहिए। चलो वो ले लिया। यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, यहाँ से हमेशा आप टिक मार्क हटा दो। क्यों हटाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस कॉलम का नाम आपको दिया ना कंबाइन करके, यहाँ पे कंबाइन देख सकते हो, वही सबके नाम से पहले लग जाता है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे टिक रखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे गए, 1 मिनट पहले ओके करता हूँ। ओके करते ही आप देखिए कंबाइन डॉट डेटा,
कंबाइन डॉट आइटम, कंबाइन डॉट काइंड करके, नहीं ज़रूरत है एक्स्ट्रा नाम वहाँ पे मैं अननेसेसरी क्यों बढ़ाऊँ। ओके, तो ये स्टेप से ज़रा बैक आके वहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टिक मार्क हटाओ, हिडन, काइंड और आइटम, बस 2 के ऊपर टिक मार्क रहने दो, ओके करो, आपका काम बन गया। या बराबर से यहाँ पे दिख सकते हैं। ओके, फिर एक बार जो दोनों एक दूसरे से खफा हैं उन एरो के ऊपर क्लिक करो और एरो के ऊपर क्लिक करके आपके पास में 9 कॉलम्स का डेटा दिया है, बिल्कुल सही है। और एक्स्ट्रा देंगे तो लोड मोर भी आप वहाँ से जो है कर सकते हैं। तो चलिए लोड मोर करते हैं, 9 से ज़्यादा तो अभी वहाँ पे है नहीं, तो उतना ही डिस्प्ले होगा, तो ओके करेंगे और ओके करने के बाद बूम, आपके सामने यहाँ पे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा डेटा जो है लोड हो चुका है, अपेंड हो चुका है, एक के नीचे आप यहाँ पे जो है बराबर से देख सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। ओके, चलिए अब यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया, ऐसा आपको लग रहा है, हकीकत ये नहीं है। क्यों, चलिए वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले लोड कर लेते हैं ना। होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद में देखिए क्लोज एंड लोड करके आपको दिया हुआ है, आप उसके एरो पर क्लिक करोगे, क्लोज एंड लोड। जब आपके पास में एक्सेल में जितनी रोज दी गई है, ओके, 10,48,576 करके, उसके अगर अंदर डेटा आपके पास में रहेगा तो क्लोज एंड लोड कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में आपके पास में डेटा लोड हो जाएगा। क्लोज एंड लोड टू आपको कब करना है, जब एक्सेल की लिमिट को क्रॉस करा, जैसे कि देखिए 25 लाख रोज का डेटा दिया है, एक्सेल में लोड नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, क्लोज एंड लोड करना है। तो आपके पास में कुछ मल्टीपल ऑप्शन देगा कि आपको किस में लोड करना है, जैसे पिवट टेबल में लोड करना है, पिवट चार्ट में करना है, तो 25 लाख रोज का डेटा पावर क्वेरी के अंदर रहेगा और एक्सेल में जाकर के आप पिवट टेबल, पिवट रिपोर्ट, ओनली क्रिएट कनेक्शन जो है कर सकते हैं। तो चलिए मैं सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद ये देखिए छोटा सा नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स आ चुका है, आप इसमें से क्या चाहते हैं। तो अभी मेरे पास एक लिमिट में ही डेटा है, लिमिट के बाहर नहीं है, तो मैं टेबल के ऊपर जो क्लिक करता हूं और उसे ओके करता हूं। ओके करने से पहले आप देख सकते हैं पिवट टेबल, रिपोर्ट, ओनली क्रिएट कनेक्शन, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं आप क्लिक करो। ऐड दिस डेटा मॉडल भी कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर जैसे जनवरी की शीट है, एक और उसके बाजू में आपने शीट कोई बनाए और वो उसी से कनेक्टेड डेटा है, तो ऐड दिस डेटा मॉडल करके जो आप उनके बीच में रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे A1 पे आपका कर्सर रहेगा, ओके करेंगे, जनवरी से लेके दिसंबर का डेटा अपेंड हो चुका है बिना किसी मिस्टेक के। आपको ऐसी लग रहा है ना, लेकिन इसमें गलती है। क्या गलती है मैं आपको बता दूं, अब आपको दिखेगी नहीं ऐसे, मेरे को बताना पड़ेगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि 377 रोज लोडेड हो चुके। चलिए बहुत अच्छी बात है। स्क्रॉल डाउन करके जब धीरे धीरे हम नीचे आएंगे ना, तो वहाँ पे बीच में कहीं पे आपको लगेगा अरे यहाँ पे तो कुछ बीच में ऐड हो गए। तो मैं आपको बता दूँ फरवरी से लेकर के दिसंबर तक सभी हेडिंग्स लोड हो चुके, मार्च की हेडिंग, अप्रैल की हेडिंग जो है लोड हो चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। तो भाई ये क्या हो गया, ये मुझे नहीं लोड करना है, सिर्फ जनवरी में एक बार हेडिंग है, तो बाकी तो पूरा डेटा बराबर वही आना चाहिए। तो ये गलती हो गई है, एक गलती। दूसरी गलती, आपको पता है जब हम लोग ने उसे क्या बोलते हैं, कहाँ पे क्लिक किया था हमने, वो जो 2 खफा थे एरो उनके ऊपर क्लिक किया था, तो कॉलम 1 to 9 का वो रिकॉर्ड बता रहे थे हमें, बराबर है। तो वहाँ पे देखिए 1 to 9 आ चुके हैं, जबकि हेडिंग देखिए मेन हेडिंग मेरी यहाँ पर है। तो मेन हेडिंग जब यहाँ पर है तो ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो 2 गलती तो यहाँ पकड़ में आ चुकी है। फरवरी से दिसंबर तक सभी हेडिंग रिपीट हो रही है और ये हेडिंग जो ऊपर रहनी चाहिए वो नीचे की तरफ है। तो अभी जो 377 आपको बता रहे हैं ये गलत है, सही रिकॉर्ड नहीं है, इसे कन्वर्ट करना होगा सही रिकॉर्ड में। तो क्या करेंगे, इस ग्रीन कलर के स्केल के ऊपर आप जाओ, ओके, डबल क्लिक करो, किस पूरे स्केल के ऊपर कहीं पर भी डबल क्लिक करना है, या राइट क्लिक करके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके एडिट करो, डबल क्लिक करो, आप आ जाओगे पावर क्वेरी की विंडो में। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जो जितनी भी हेडिंग्स थी फरवरी से दिसंबर तक उन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके, और इस हेडिंग को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो पहला मेरा काम ये होगा कि इस हेडिंग को ऊपर शिफ्ट करने के लिए होम टैब में ये देखिए यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, होम टैब में यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। तो अभी आप ये देखिए जो 1 नंबर पे जो हेडिंग दी गई है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। ग्रेट, और सारे स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई होते जा रहे हैं। आपको जो नहीं चाहिए बस वो क्रॉस के ऊपर जो है क्लिक कीजिए। अभी एक और करेक्शन बाकी है फरवरी से दिसंबर तक, वो नहीं हुआ तो उसको कैसे हटाएंगे। सर फरवरी में जाना पड़ेगा, मार्च में जाना पड़ेगा, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर टॉप पे अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे वहाँ फिल्टर आपको दिए हुए, फिल्टर
एक और चीज़ नोटिस कीजिए, उनके लेफ्ट साइड में आपको ABC 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 ओके ABC ABC 1 2 3 करके आपको दिए हुए, ये इनके डेटा टाइप होते हैं और ये बहुत मैटर करते हैं। अभी डेटा टाइप मतलब क्या होता है, पावर क्वेरी आपके पास जितना भी बड़ा डेटा अवेलेबल है उसमें 1000 रोज तक जा करके उसे एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद में फिर उस कॉलम को एक डेटा टाइप देता है कि इस पूरे कॉलम में नंबर दिए हुए, तो इसे नंबर असाइन करेगा 1 2 3। डेट है तो वहाँ पे कैलेंडर का आइकॉन आ जाएगा, टाइम है तो टाइम का आइकॉन, डेसिमल है तो डेसिमल, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ABC, मिक्सअप रहेगा तो आपको वहाँ पे मिक्सअप रिजल्ट देखने मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये देखिए पिन कोड में ABC 1 2 3 आ रहा है। अभी आप बोलेगे सर यहाँ तो पूरा नंबर ही है ना, तो ABC क्यों आ रहा है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो फरवरी के महीने में देखिए ना हेडिंग आ रही है ना वहाँ पे। ओके, सिर्फ पिन कोड में इशू नहीं है, आप राइट साइड में जब स्क्रॉल करेंगे ऐसे, ये देखिए स्क्रॉल कीजिए राइट साइड में, यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे ये देखिए पेमेंट डेट, ये देखिए क्वांटिटी और अमाउंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी गड़बड़ है। तो बस आपको एक काम करना है, किसी भी कॉलम के फिल्टर पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके, तो ये देखिए जो टाइटल है ना, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आपको जाना है उस कॉलम में, उसी को चेक करना है। देखिए जैसे कि सिटी है तो सिटी ये टाइटल है, ये कोई आपका डेटा नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना है, बस जा करके जो है उसका टिक मार्क आपको हटा देना है। अगर आप कस्टमर नेम में गए तो वहाँ जाइए, बराबर C अल्फ़ाबेट में आ जाइए और वहाँ आकर के चेक कीजिए कस्टमर नेम कहाँ है, ये देखिए कस्टमर नेम, एक में से हटा देंगे सब में से हट जाएगा। तो चलिए कस्टमर नेम के ऊपर टिक मार्क क्लिक करके हटा दिया, ओके किया और ओके करते अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो है रिजल्ट बराबर अभी अपडेट हो चुका है, कोई फरवरी में अब यहाँ पे हेडिंग नीचे रिपीट नहीं है। देखिए इस डेटा में तो देख सकते हैं, अब यहाँ पे तो कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो डेटा टाइप है ये देखिए यहाँ पे बदला नहीं ना सर, ऑटोमेटिक बदलना चाहिए। तो उसके लिए एक फाइनल सॉल्यूशन अब ये रहेगा, पूरा डेटा अब मेरा सही है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप करना है और वो ये है कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करना है, ट्रांसफॉर्म टैब में जाना है और वहाँ जाने के बाद में डिटेक्ट डेटा टाइप, जैसे ही मैं वहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा वेट करना है, हर एक कॉलम 1000 रोज तक जाएगा, एनालिसिस करेगा और उन्हें वो जो डेटा टाइप है उसका असाइन करेगा। ये देखिए ऑर्डर ABC, क्योंकि टेक्स्ट आपको दिए हुए उसमें शुरुआत में, ये देखिए ABC ये देखिए पिन कोड बराबर 1 2 3, प्रोडक्ट ABC, कैटेगरी ABC और यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए पेमेंट को डेट, क्वांटिटी 1 2 3 और अमाउंट को 1 2 3। अब फाइनली अब आपका डेटा पूरी तरीके से अच्छे से अपेंड हो चुके हैं बिना किसी मिस्टेक के। अब क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे। अब आपने क्लोज एंड लोड 2 के ऊपर क्लिक किया था तो बार बार नहीं कर सकते, अब आपको क्लोज एंड लोड ही करना होगा। तो चलिए क्लोज एंड लोड करते हैं, यहाँ देखिए 377 अब आपको बता रहे हैं। अब मैजिक देखिए फाइनल जो रिजल्ट है वो आ चुका है 365 रोज लोडेड, दिखाई दे रहा है, ये फाइनल रिजल्ट है। और इसकी सबसे अच्छी और ख़ास बात मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा, उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स ऐड हो जाएं या डेटा ऐड हो जाए, बस यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है। मैनुअल काम यहाँ पे अभी पूरी तरीके से ख़त्म, मतलब ख़त्म। तो अभी कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये रहा वो फोल्डर। ओके, यहाँ से म्यूज़िक पे क्लिक करते हैं, ये देखिए जनवरी की फाइल है, फरवरी मार्च अप्रैल, तो जनवरी की फाइल को मैं कॉपी करता हूँ। पहले चेक करते हैं एक्सेल में कितने रोज़ है आपके पास में, 365। ये देखिए इसको कॉपी किए, यहाँ लेके जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, बराबर हो चुका है डेटा यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, जैसी फाइल कॉपी पेस्ट किए ये देखिए 391 रोज लोडेड। कितना टाइम लगा यहाँ पे, सिर्फ आ करके रिफ्रेश करना पड़ा। आपको तहकीकात करनी है तो कंट्रोल डाउन एरो करो, तहकीकात कर लो, कोई इशू नहीं है। देखिए जनवरी का डेटा 26 जनवरी तक दिया हुआ है, बराबर से लोड हो चुका है। और क्या चाहिए आपको, ग्रेट मानना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो फरवरी का ऐड करना है, मार्च का ऐड करना है, सिर्फ जा करके कॉपी पेस्ट। लेकिन सर अगर किसी फाइल में कोई डेटा ऐड हो गया तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। जैसे कि देखिए मैं अगस्त महीने में चले जाता हूँ। ओके, अगस्त महीने में गए वहाँ से और यहाँ पे एक काम करते हैं, 31 का जो डेटा है और ऐड करते हैं, 50 रोज़ तक ऐड करेंगे, बस सेलेक्ट करके कंट्रोल D करते हैं। ये देखिए अभी आप नोटिस कर सकते हैं जो यहाँ पे एक और रिकॉर्ड मैंने सेम यहाँ पे जो है ऐड कर दिया है और इतने 50 रोज़ तक ऐड कर दिया है, अगस्त 25। तो कंट्रोल S करो, इस फाइल को बंद करो। स्पेशली पहले तो बंद करना होगा और राइट क्लिक करो, पहले चेक करो 391 है, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करते ही देखिए 391 से 409 और अगस्त 25 में बराबर से आ जाइए। ये देखिए अगस्त 25 ये रहा, ये देखिए ये आप देख सकते हैं परफेक्ट। जितने रोज़ वहाँ पे आपने ऐड किए वही रिकॉर्ड आपको बराबर जो है डिस्प्ले हो रहा है।
तो मतलब अब आपका मैनुअल काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आपको सिर्फ आना है, कॉपी पेस्ट करना है, सेव करना है और यहाँ आके आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करके आप रिजल्ट यहाँ पे बराबर से जो है देख सकते हैं। लेकिन ये तो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया, अब आपको मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना है। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चलिए अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो बिगिनर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सपर्ट लेवल पे जाने के बाद कभी कभी ये छोटी गलतियाँ आपसे हो जाती है, आपके सामने होते हुए भी आप काम के टेंशन में उसे नहीं देख पाते। अब वो क्या क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, व्हाट इज अपेंड। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि अपेंड क्या होता है, तो आपको कहना है कंबाइन डेटा वर्टिकली। अपेंड क्या काम करता है, यहाँ पे जो है जितनी भी आपके पास में फाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, उनका जो डेटा है वो एक के नीचे एक आपको अपेंड जो है कंबाइन करके दे देता है। एक फोल्डर के अंदर जो है आपके पास में मल्टीपल एक्सेल की वर्कबुक्स हो सकती है, तो वो क्या करेगा, उन्हें एक वर्कबुक बनाएगा। अभी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे जो मेरे पास में फोल्डर अवेलेबल है आप नोटिस कर सकते हैं, ये अलग अलग फोल्डर है। तो अभी मैं जाऊँ, इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँ, फिर उसके अंदर डेटा चेक करूँ, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इन सबको कंबाइन करके जो है एक फाइल आपकी बनती है और उसे जो कहा जाता है वो होता है अपेंड। ये आप ध्यान रखें। अपेंड करने के लिए आप किन किन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखिए पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वीबीए मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं, पाइथन पांडास का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका जो है काम वहाँ पर ऑटोमेट होगा। लेकिन यहाँ पे अब आपको मैं कौन सा जो है मतलब जैसे रिकमेंडेशन करना चाहूँ तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो मैं आपको रिकमेंडेशन ये करना चाहूँगा कि आप पावर क्वेरी का यूज़ कीजिए जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन मैनुअल कॉपी पेस्ट का यूज़ मत कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है और उसमें एरर का सामना करना पड़ेगा। वीबीए मैक्रोस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांस यूज़र्स के लिए होता है जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। पाइथन पांडास का यूज़ कर सकते हैं जो डेटा प्रोफेशनल्स होते हैं, और डेटा एनालिस्ट के लिए तो ये अपेंड का काम रहता ही है, तो पाइथन पांडास की मदद से भी आप लोग जो है कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, मैनुअल कॉपी पेस्ट को छोड़ो, पावर क्वेरी, वीबीए मैक्रोस या पाइथन को जो है आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। कॉलम नेम्स मस्ट मैच। जैसे कि मैंने आपसे कहा था जब हम प्रैक्टिकल देख रहे थे कि आपके जितने भी कॉलम्स दिए हुए उनके जो हेडर्स हैं वो आपको ध्यान रखना है सभी फाइल्स में सेम होना चाहिए। ओके, ध्यान रखना है कोई आगे पीछे गड़बड़ नहीं। एक जगह ऑर्डर डेट है, आपने एक जगह सिर्फ डेट लिखा, एक जगह आईडी, एक जगह नंबर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस वगैरह कुछ बदलना नहीं चाहिए। आपको ध्यान रखना है कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपसे ना हो। तो ऑल फाइल्स मस्ट हैव बीन आइडेंटिकली हेडर, सभी में हेडर होना चाहिए, नाम सही से होने चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पर ना हो। ओके, इसके बाद में एक ऐसा भी होता है कि केस लेटर भी कभी कभी मैटर करता है। वैसे तो बहुत ही रेयर देखने के लिए मिला है, मतलब आज तक तो मुझे कभी ऐसा देखने नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि एक जगह आपने कैपिटल लेटर में बताओ, जैसे जनवरी में आपने सी कैपिटल लिखा लेकिन फरवरी में सी स्मॉल लेटर में आपने लिखा हो, तो ये आपको शायद कभी इशू आ सकता है लाइफ में कभी एक बार। और उसके बाद में रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। अभी रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आप जल्दबाजी में उसे इग्नोर करते हो, और वो एरर जब आता है समझ ही नहीं आता कि भाई एरर किसकी वजह से आया। जैसे कि देखिए जनवरी में आपने जी वहाँ पे क्या किया है, सिटी लिखा है लेकिन वहाँ पे स्पेस दे दिया है। फरवरी में आपने सिटी लिखा है लेकिन वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ओके, तो ऐसी गड़बड़ आपसे ना हो। ये बहुत ही हिडन डिटेल्स है जो बहुत कम लोगों को पता रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैनी फाइल्स कंटेन इनविजिबल ट्रेलिंग स्पेस दिस ब्रेक द अपेंड। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, उस फोल्डर के अंदर आपकी प्रॉपर फाइल्स होनी चाहिए। कोई एक्स्ट्रा फाइल्स वहाँ पे, कोई गाने, कोई आधार कार्ड, कोई पीडीएफ वगैरह, कोई नोटपैड, सीएसवी फाइल, जेसन फाइल कुछ ना हो। प्रॉपर एक्सेल की फाइल ही होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर उतने ही कॉलम होने चाहिए, सभी में सेम हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई स्पेस वगैरह वहाँ पर ना हो। यह आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब वहाँ पे दिया हुआ है डेटा टाइप मस्ट बी कंसिस्टेंट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो आपको दिखने में तो लगता है अरे सर वो बराबर डेट ही कॉलम है, ओके, नाम ही कॉलम है, दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत ऐसी ज़रा भी नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप लोग किसी वेबसाइट से डेटा को इंपोर्ट करते हो, सॉफ्टवेयर से आप डेटा इंपोर्ट करते हो, तो दिखने में होता है, हकीकत वैसी नहीं होती। आपको पता है जब आप डेट लेते हो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, नंबर राइट साइड में होना चाहिए लेकिन वो लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, आप जब किसी वेबसाइट सॉफ्टवेयर से डेटा इंपोर्ट करते हो वो उसे टेक्स्ट कंसिडर कर देता है,
खुद से वहाँ पे कर देते हैं, लेकिन आपको जा करके जो है वहाँ पे डेटा चेक करना होता है। तो आपके पास में 9 कॉलम्स का डेटा है या आपके पास 50 कॉलम्स का डेटा है, तो जो डेटा आपने मेंटेन किया है वो प्रॉपर उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। डेसिमल है तो डेसिमल रहे, डेट है तो डेट में रहना चाहिए, नंबर है तो नंबर, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट। ये बात का जो है स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कॉलम ऑर्डर इम्पैक्ट। कॉलम के ऑर्डर जो सीक्वेंस होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है जनवरी के पहले कॉलम में अगर वहाँ पे ऑर्डर डेट है तो वो फरवरी में लास्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, और जनवरी के इसमें सेकंड कॉलम में नेम है, लेकिन अगस्त के फाइल में नेम कॉलम जो है सेकंड लास्ट आ चुका है, 8 नंबर पोजीशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलम ऑर्डर सीक्वेंस कभी भी चेंज ना हो। और उसमें एक और बात का ध्यान रखना है, हेडिंग्स मर्ज एंड सेंटर ना हो, और सीक्वेंस जो है प्रॉपर आपको फॉलो करना है, सीक्वेंस में कोई भी गड़बड़ ना हो। तो अपेंड करने से पहले ही आप जो है एक बार सभी फाइल्स का डेटा ओपन करेंगे, चेक करेंगे कि उसके अंदर जितने भी कॉलम्स दिए हुए हैं सभी की हेडिंग्स सब बराबर है, कोई मर्ज एंड सेंटर नहीं, सीक्वेंस वगैरह में कोई गड़बड़ नहीं है। ये आपको जो है एक बार तहकीकात करनी होगी। क्लीन ब्लैंक रोज एंड फॉर्मेटिंग। अब उस डेटा के अंदर जो है जितने भी आपके एम्प्टी रोज है, मर्ज एंड सेल्स है, ओके, अननेसेसरी जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह आपने दिए वो सबको आप हटा दो, वो रखकर कोई मतलब नहीं है। ओके, तो उसके लिए आप एक सिंपल काम कर सकते हैं, आप अपने डेटा को जो है टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी वगैरह कुछ नहीं करना है। पावर क्वेरी में जा करके जितने भी आपके पास में ब्लैंक रोज दिए हुए और वहाँ पे एरर्स रोज वगैरह भी बहुत देखने मिलते हैं, कॉलम्स आते हैं, तो वो आप पावर क्वेरी की हेल्प से क्विकली जो है रिमूव कर सकते हैं। टाइम वेस्ट आपका पावर क्वेरी में ज़रा भी नहीं होता। तो उससे अच्छा है कि आप अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत एरर आपके जो है कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, फाइल के जो नेम है वो प्रॉपर आपको मेंशन करना है। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, ये देखिए सेल्स डैश जैन, मैंने जनवरी का नाम ऐसा लिखा है, ओके, लेकिन फरवरी के नाम में क्या क्या है, अंडरस्कोर वहाँ पे मैंने बता दिया। मार्च में पूरा नाम कंप्लीट मैंने बता दिया, दिसंबर में शॉर्ट में DEC, ऐसा नहीं होता। सिंपल और शॉर्ट नेम आपको मेंटेन करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए या किसी और के लिए आपको जो है नहीं करना है। ये हो गया फाइल का नाम। फोल्डर का नाम आप ध्यान रखोगे, फाइल का नाम आप ध्यान रखोगे, शीट का नाम जो है आप प्रॉपर मेंटेन करेंगे, सिंपल और शॉर्ट जो है होने चाहिए। नेक्स्ट, फाइल लोकेशन मस्ट बी स्टेबल। अब यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना है कि पूरा काम कंप्लीट होने के बाद आप अपनी फाइल जो ओरिजिनल लोकेशन जहाँ पे आपका फोल्डर दिया हुआ है आप उसको बदल नहीं सकते। बदलने के बाद क्या होगा, जैसे ही आपने फोल्डर बदल दिया, आपने फाइल्स बदल दी, आपने उनका डेटा वगैरह जो भी कुछ कर दिया आप लोगों ने, तो वहाँ पे हो जाएगी गड़बड़। सीधा आपका जितना भी आपने अपेंड किया था ना वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा, खत्म मतलब खत्म हो जाएगा, वहाँ पे कनेक्शन आपका हो जाएगा ब्रेक। तो ध्यान रखना है कुछ भी आप वहाँ पे नहीं कर सकते। प्रॉपर देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रो टिप आपको दे दी है, एक सही लोकेशन पे फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल्स को मेंटेन करना है, डेटा को मेंटेन करना है, शीट का नाम मेंटेन करना है, तभी आप लोग जो है क्विकली अपेंड ईजिली कर सकते हैं। एडवांस बेस्ट प्रैक्टिस एक्सपर्ट लेवल पे अगर आप चाहते हैं, अब जैसे कॉलम पैडिंग क्या होता है, देखिए हो सकता है कि जनवरी में प्रॉपर सही से 9 कॉलम्स का डेटा दिया हुआ है, फरवरी में है, लेकिन मार्च में क्या हो रहा है पता है क्या, डेट कॉलम, डेट टाइटल है लेकिन उसके अंदर डेट वहाँ पे नहीं दी गई है, तो आप रैंडमली कोई एक डेट जो है ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है जैसे कि अभी मई के महीने में एक क्वांटिटी कॉलम है, वहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं दी गई है, यहाँ पे एज कॉलम दिया हुआ है लेकिन अभी आपको पता नहीं, लेकिन अभी आपको करना है, ओके, अपेंड करना है, तो उसके लिए आप रैंडमली जो है वहाँ पे एक तो 0 फिल कर सकते हैं या कुछ भी आपको जो फिल करना पड़े कर सकते हो। तो ऐसे टाइम पे जो है आप वहाँ पे अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा सकते हैं कि मेरे पास में 9 कॉलम्स का जो टाइटल दिया हुआ है उसमें से एक कॉलम का जो है डेटा मिसिंग है, तो रैंडमली फिलहाल के लिए मैं वहाँ पर कुछ फिल कर दूँ। नॉर्मलाइज डेटा जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं। पहले चेक कीजिए कि डेटा आपका सही से है या नहीं है, आप उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और डेटा टेबल में ही रहे तो बहुत ही अच्छी बात रहती है। और पावर क्वेरी की मदद से क्या होता है, सिर्फ आपको बैठ के बाद में क्या करना होता है, रिफ्रेश ही तो आपको जो है करना होता है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, आपको ध्यान रखना है जितने भी आपके मिस्टेक्स हैं आप क्या क्या आप लोगों को अवॉइड करना है। मर्ज हेडर्स आपके नहीं होंगे, कोई कॉलम नहीं, कोई रो नहीं, कोई सेल नहीं, कोई टाइटल नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, सब के सब अनमर्ज रहेंगे, कोई भी मर्ज नहीं होगा। और टाइटल में आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप एक्स्ट्रा टाइटल वहाँ पे सब टाइटल ऐड मत करो। एक आपने टाइटल मेंटेन किया, उसके नीचे सब टाइटल वहाँ पे सेकंड रो थर्ड रो में नहीं रहना चाहिए, एक ही प्रॉपर आपका वहाँ पर टाइटल रहे। यूज़ डिफरेंट शीट नेम एक्रॉस फाइल, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, आप जो है अपने फोल्डर का नाम, आप अपनी फाइल्स का नाम, आप अपनी शीट का नाम अलग अलग मेंटेन मत करो। ओके, सिंपल और शॉर्ट आपको जो है मेंटेन करना है, कोई भी आपके डेटा में फॉर्मेटिंग वगैरह ना वहाँ पे ना हो। और
डेट कॉलम डेट फॉर्मेट में रहे, टेक्स्ट फॉर्मेट में रहे, नंबर फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट में होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि उस फोल्डर के अंदर उन फाइल्स के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फाइल्स वहाँ पे ज़रा भी ना हो, ये आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये मैंने अभी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप लोगों को अपेंड करने में कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। तो अभी मैंने अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीज़ें बता दी है। तो अब आपको जो है अपने मेंदू में इन चीज़ों को अच्छे से बिठा लेना है। और ये पूरा वीडियो आपको दिल से कैसा लगा लाइक और कमेंट करेंगे, सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत टाइम पे मिले और आप जो है इसी तरीके से इन डिटेल जो है नॉलेज आप लोगों को मिलता रहे।